आप इस बिजनेस पे इतने सालों से हैं, आपने वो स्ट्रगल को क्रॉस करते हुए यहाँ आए। बिकॉज आज के डेट पे बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप फाउंडर्स हैं बहुत जल्दी क्विट कर जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इंस्पिरेशन कमिंग फ्रॉम यू विल मीन अ लॉट टू देम। हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। ना आप हिम्मत हार सकते हैं और ना अपने भगवान जिसको भी आप मानते हो उसको मत भूलिए। फिर तो क्या मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्विटर्स नेवर विन एंड विनर्स नेवर क्विट। जैसे आपने कहा कि 18 की उम्र में शादी हो जाती थी एंड ऑटोमेटिकली अगर मैं पास्ट में जाता हूँ तो दैट इज वेरी चैलेंजिंग। तो उस वाले माहौल में सरवाइव कर पाना या उस वाले चीज को एक्सेप्ट कर पाना आपके लिए एंड आपके इन-लॉज के लिए हाउ वाज इट? टाइम्स ऑफ इंडिया के चीफ एडिटर से एक सवाल पूछा गया था कि उनके में जो अंकल जी होते हैं व्हाई इट्स ऑलवेज अ कॉमन मैन, व्हाई नॉट अ कॉमन वुमेन। उनका अमेजिंग सा रिप्लाई आया था कि वुमेन कैन नेवर बी कॉमन एंड दैट्स द मोस्ट ब्यूटी अबाउट इट। हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द वुमेन्स आउट देयर। बिकॉज आपको ये समझना पड़ेगा क्योंकि एक दिन काफी नहीं है आप लोगों के लिए। मेरे ख्याल से 365 दिन भी कम है ये बताने के लिए कि आप कितनी स्पेशल है। वैसे ही आज हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट है एंड आज समझने वाले हैं कि वुमेन्स डे में वो कहानी कैसे हम लेके आने वाले हैं आप तक। बिकॉज शी इज द वुमेन हु इज एक्चुअली हैंडलिंग द कार रेंटल सर्विसेज टू पैन छत्तीसगढ़ एंड आज के डेट पे शी इज द ओनली वन हु इज हैंडलिंग इट। एंड द ब्यूटी ऑफ इट इज कि इट्स अ वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आज की डेट पे पूरे मेंस का डोमिनेशन चल रहा है। ये दंगल की तरह आती हैं और ये सबको पीछे छोड़ जाती है। तो आज समझते हैं इसकी कहानी इनकी जुबानी। सो आज हमारे साथ है नीलम मिश्रा जी हु इज द सीईओ ऑफ देव ट्रैवल कार रेंटल। सो वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड इट्स अ बिग सरप्राइज फॉर मी। या मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे यहाँ आना है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, as you said, women are not common. करेक्ट। And I want to wish Happy Women's Day to everyone. वाओ वेरी नाइस। Everyone in Raipur, in Pan India. So, we women's are, yes, हम हैं तो दुनिया है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सो जनता को मैं एक चीज बता दूं दैट इज कि वुमेन्स डे को स्पेशल बनाने के लिए इनका इसमें सबसे बड़ा हाथ है इनके बेटे का। सो बेसिकली इन्होंने जैसे बताया कि इट इज समथिंग जो मेरे लिए काफी नया था क्योंकि इट वाज अ होल सरप्राइज प्लान फॉर हर। I know, जहाँ पे I know. उन्हें सीधा सीधा सुबह हमारे स्टूडियो ले आया गया और फिर बॉम्ब ड्रॉप किया कि आज आपके लिए हमने एक पॉडकास्ट ऑर्गेनाइज किया है। एंड बैक एंड में उन्होंने पूरा स्क्रिप्ट वगैरह सारे क्वेश्चन सारा प्रिपेयर करवा के दिया था। सो या दिस इज अ वे शायद शो करने के लिए कि यस यू आर स्पेशल। नहीं, मुझे तो उसने कहा था कि ब्रंच के लिए ले जा रहा हूँ और ब्रंच में उसने ये बम मेरे सामने रख दिया। ब्यूटीफुल So ब्यूटीफुल। I don't know, but I think ये शायद हम लोग को आदत है, हम लेडीज को आदत होती, जो भी सामने आता है उसको अच्छे से सर्व कर देते, तो शायद आज मैं ये अच्छे से सर्व कर दूं। डेफिनेटली डेफिनेटली। ओके, तो मैं जनता को और आपको बता दूं कि एग्जैक्टली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस पूरे पॉडकास्ट का, जहां पे हम बेसिकली चाहते हैं कि हम ये बता सके कि व्हाई वुमेन्स आर स्पेशल पहला। एट द सेम टाइम लोगों को ये बताए क्योंकि आप इस बिजनेस पे इतने सालों से हैं तो you have been getting criticized, dominated and so many tantrums of all around the world. So आपने वो स्ट्रगल को क्रॉस करते हुए यहाँ आए। तो मैं चाहता हूँ कि आप दर्शकों को वो भी बताएं कि वो जर्नी कैसी थी एट द सेम टाइम जो वो मोटिवेशन जरूरत है। बिकॉज आज के डेट पे बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप फाउंडर्स हैं बहुत जल्दी क्विट कर जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इंस्पिरेशन कमिंग फ्रॉम यू विल मीन अ लॉट टू देम। सो हम पूरा इसी के अराउंड आज हमारा पूरा पॉडकास्ट करने वाले हैं। आपने जैसे बोला ना, क्विट कर जाते हैं। Correct. सो क्विटर्स नेवर विन Yeah. एंड विनर्स नेवर क्विट। तो Beautiful. दैट वाज द मोटो ऑफ आवर लाइफ। Okay, okay. कि एक मेरी मदर थी, हम लोग को बचपन से, शायद मैं ये थोड़े थोड़े बोलती रहती हूँ बीच बीच में। मेरी मदर थी, वो हम लोग को बोलती थी, हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। Wow. इसमें दोनों चीज आ गई। ना आप हिम्मत हार सकते हैं और ना अपने भगवान जिसको भी आप मानते हो, व्हाट्सएवर इज द सोल एनर्जी, Yeah. उसको मत भूलिए। फिर तो क्या मुश्किल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। Okay, okay. सो माय जर्नी वाज नॉट एज अ business woman. I am from a very simple background. My father was a law secretary, government of Madhya Pradesh. So हम लोग को तो यही था, नौकरी करनी है।
So I joined Bhilai Steel Plant as a management trainee administration. वाओ, Subsequently फिर प्लांट में HR ऑफिसर हो गए. So I think I was the second or the first lady जो प्लांट के अंदर पोस्टेड हुई क्या बात कर एज रहे हैं? अ एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट. Okay. इंजीनियर्स थी वहाँ पे, इंजीनियर्स थी, बट एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में क्योंकि क्या होता है वहाँ गर्मी बहुत होती है, तो वहाँ का मजदूर लेबर को संभालना फॉर अ लेडी इज वेरी डिफिकल्ट. वो तो आता है इतने 1400 डिग्री टेम्परेचर के पारे पे आपके पास, तो उसको शांत करना, उसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करना, दैट्स वेरी डिफिकल्ट. बट आई थिंक उनने जो ट्रायल किया इट वाज अ बिग सक्सेस, और अब तो शायद 80% लेडीज ही पूरा प्लांट संभालती हैं क्योंकि इट बिकेम अ वेरी बिग सक्सेस. ओके ओके. तो ये जो ये भिलाई स्टील प्लांट का एक्सपीरियंस रहा है, जनता को मैं बता दूं, जो नहीं जानते, भिलाई स्टील प्लांट इज वन ऑफ द प्लेस और द ओनली प्लेस जहां पे इंडिया का पूरा रेल का लाइन डेवलप होता है, मैन्युफैक्चर होता है, और वहीं से वो पूरे इंडिया में जाता पूरे है. इंडिया में जाता तो है. आई हैव बीन इनटू भिलाई स्टील प्लांट, मैंने इंटर्नशिप वहां पे की हुई है. एंड जो मेरा फर्स्ट डे था, आप मानेंगे नहीं, उस समय आई यूज्ड टू वे अराउंड 110 kgs, ठीक है. एंड इंटर्नशिप के फर्स्ट डे में मैं बेहोश हो गया था. वहां की गर्मी मुझसे हैंडल ही नहीं हुई, बिकॉज जब सामने वो मोल्टन लावा की तरह बह रहा होता है. Yes, I can empathize with you. या वो इतना ज्यादा हैवी था, इतनी ज्यादा हीट थी. एंड जो डंपर्स क्रॉस कर रहे होते हैं, मतलब अगर आप डंपर्स के बाजू में अगर हम खड़े हैं तो उसका चक्का हमसे बड़ा होता है, तो वो उतनी बड़ी गाड़ी क्रॉस हो रही है, उस स्पीड पे क्रॉस हो रही है, वहां पे वो हीट, इट्स सो डिफिकल्ट. एंड आई वाज लाइक, मैं यहाँ पे अपना 2 महीना कैसे निकालूंगा. हमने वहाँ 3 साल निकाले. सो मुझे सबसे पहले जानना है कि व्हाट मोटिवेटेड यू टू स्टे देयर, क्योंकि आज के डेट पे, एज यू सेड, यू वर द फर्स्ट और द सेकंड फीमेल एट द एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट. एट द सेम टाइम वहां का जो माहौल है, गर्मी है, इतने सारे लोग हैं, लेबर्स हैं, प्लस उनकी इतनी ज्यादा टैंट्रम्स हैं, तो वहां रहना वाज लाइक व्हाई? देखो मेरे को क्या था, 2 महीने बाद ही मैंने अपने फादर को लेटर लिखा. पहले तो चिट्ठियां चलती थी. ओके, हाँ. मैंने अपने फादर को लेटर लिखा, बहुत हो गया मेरा जो भी शॉक वॉक था, अब आई वांट टू क्विट एंड कम बैक. ठीक है. सो माय फादर रोट अ वेरी नाइस लेटर बैक टू मी एंड ही हैज रिटन, come back as a winner, don't come back as a quitter. बोले the day you want to leave that organization, leave it as a winner. Wow. Don't as a quitter. तो वो मेरे लिए एक कहीं पे ना झटका लग गया कि अरे यार, अब तो करके ही दिखाना है जो भी दिखाना है. So I have quitted the job, but as a winner. Okay. Not as a loser. Nice. So बस. Okay. तो इसमें मुझे एक चीज बताइएगा कि जैसे आपने एक लाइन कही कि इंसान जीतता है या तो फिर वो हारता है. जब ये पूरा जर्नी चल रहा था, जहां आपने डिसाइड कर लिया था, क्योंकि 2 महीना बाद तो आपने चिट्ठी लिख के दे दी थी, तो क्या जब आपके पिताजी का आया चिट्ठी, तो उसके बाद भी तो आपने बहुत बार ऐसा सिचुएशन हुआ होगा कि आपने क्विट करना सोचा होगा कि यार अब बस, अब वो चिट्ठी साइड में रखते हैं, बट अब नहीं हो पा रहा है? नहीं. ऐसा कभी नहीं हुआ? नहीं, वो जो थे ना, वो चिट्ठी, जैसे आप लोग आजकल तो फोन होता है, सब होता है, हम पे तो कोई सोच नहीं था. Correct. तो मैंने उस छोटी सी चिट्ठी, इतनी सी चिट्ठी आई थी, इतनी सी, जो पोस्ट कार्ड होता है बेसिकली. हाँ, पोस्ट कार्ड जो होता था, उसको अपने पास तकिए के नीचे रोज रख के सोती थी कि यही मेरी सोच है. Okay. क्योंकि वहां पहुंचने के लिए मेरे को बहुत अपनी लड़ाई करनी पड़ी थी, क्योंकि हमारे यहाँ तो फैमिली, उस माहौल ये था कि 17-18 साल में सबकी शादियां हो जाती थी. तो हमारी जितनी भी कजन्स थी, सबकी शादियां 18 साल में हो चुकी थी. एंड इट वाज माय फादर्स फेथ इनटू मी कि उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें 6 महीने दूंगा, अगर नौकरी मिल गई तो कर लेना, नहीं तो शादी हो जाएगी. Okay. तो मैं अपने फादर का वो मेरे ऊपर जो विश्वास था, उसको तोड़ना नहीं चाहती थी. ओके. बट इसमें एक और लाइन मुझे समझाइएगा. जैसे आपने कहा कि 18 की उम्र में शादी हो जाती थी, एंड ऑटोमेटिकली अगर मैं पास्ट में जाता हूँ तो दैट इज वेरी चैलेंजिंग. जब आपको पता भी नहीं है क्या होने वाला है, आप एक्चुअल में डॉल्स के साथ खेल रहे हो, एंड ऑल ऑफ अ सडन आप वो खुद डॉल बन जाते हो, जहाँ पे आपको शादी करके दूसरे घर भेज दिया जाता है, नाम बदल दिया जाता है, आपको कोई रस्म कुछ नहीं पता, पूरी आइडेंटिटी बदल दी जाती है. एंड उस टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि वो हाउसवाइफ, होम मेकर का कल्चर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चला करता था. तो उस वाले माहौल में सरवाइव कर पाना या उस वाले चीज को एक्सेप्ट कर पाना आपके लिए एंड आपके इन-लॉज के लिए, हाउ वाज इट? बिकॉज अ पर्सन कमिंग फ्रॉम भिलाई स्टील प्लांट, इतना एक्सपोजर एंड इतने लेबर्स को हैंडल करके फिर वहां पे आना, वाज इट लाइक प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर दैट मोमेंट?
मैं हर किसी को, अपने बच्चों को भी बोलती हूँ, सबको यही बोलती हूँ कि मेरी एक 5 मुट्ठी थी। 5 अलग-अलग लोग थे मेरी लाइफ में, जिनने मुझे बनाया जो आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ। ओके। One is my father definitely, my mother, my father-in-law, हाँ। my mother-in-law and my husband. वाओ। अब कोई बोलेगा कि बड़े डिफरेंट लोग हैं, इनने आपको कहाँ से क्या बना दिया? ठीक है। My father to have faith in what I believe. My mother supporting and handling the social, जो उनको इतने प्रेशर्स आ रहे थे, Criticize अरे आता था। ये तो अपनी लड़की से नौकरी कराएंगी, ये तो उसका पैसा खाएंगी, यू नो, ये बोलते थे लोग उस करेक्ट जमाने में। करेक्ट। माय मदर इन लॉ बहुत ही सौम्य, बहुत ही, मतलब आज तक मैंने उनको जोर से बोलते देखा ही नहीं, बट वेरी फर्म इन हर एवरीथिंग। उनने अगर बोल दिया तुम वहां बैठ जाओ, तो किसी की दम नहीं वहां से उठ भी जाएगा। ना वो जोर से बोलती। एंड माय फादर इन लॉ ओके। टू हैव फेथ इन मी, क्योंकि हम जब यहाँ आए थे तो हम तो घूंघट करके रायपुर में उतरे थे, और 1 साल तक घूंघट किया भी है हमने। पर उस घूंघट वाली सोसाइटी से उनको मैंने कहा कि मैं तो नौकरी करती थी और मुझे ज्वाइन करना है बिजनेस, माय हस्बैंड हैज स्टार्टेड द बिजनेस। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो अलाउइंग मी टू सिट। पर वो भी एक करना बड़ा मुश्किल था कि कोई फादर इन लॉ, जहाँ पे जिस सोसाइटी में लड़कियां घूंघट करके घर पे रहती हैं, वो अपनी डॉटर इन लॉ को अलाउ कर रहे हैं कि जाओ काम करो। दूसरा, उस जमाने में तो डॉटर इन लॉ रिक्शेज में चलती थी, रायपुर में रिक्शे बड़े होते थे। आई गॉट अ स्कूटर और मैं स्कूटर चलाती थी। वाओ, मैंने कहा मुझे जहाँ भी जाना है ना, क्योंकि रायपुर में तब गलियां हुआ करती थी, गाड़ियों में जाना बड़ा मुश्किल होता था कहीं भी जाना। तो आई सेड आई नीड अ स्कूटर एंड आई गॉट अ स्कूटर। तो स्कूटर में घूमते थे हम बिंदास, और विद द सपोर्ट ऑफ माय 4 पिलर्स एंड द 5th, जैसे कैनपी होती ना, बीच में एक सपोर्ट आ जाता है। ओके, जो इस सबको संभालता है, अगर एक ना रहे तो बाकी कंटिन्यूस सपोर्ट रहना चाहिए। Absolutely, that was my husband. Beautiful, beautiful. He supported me unconditionally. And that's a blessing to me. कई बार करवा चौथ का व्रत होता है तो सब बोलते कि ये 7वां जन्म है, इसके बाद हो गया। हस्बैंड वाइफ से लाइक दिस। आप अगर किसी भी हस्बैंड से पूछोगे तो बोलेगा भैया ये 7वां जन्म है, अब हो गया, डन। ठीक है। बट आई से ये मेरा पहला जन्म है और मैं 6 जन्म उनके साथ और जाती हूँ। ब्यूटीफुल। तो आई लॉस्ट हिम 3 years back, but आई एम सो सॉरी। I want him as my support. Okay, okay. So मैं चालू करूंगा, जैसे आपने बोला 5 पिलर्स आपके रहे हुए, तो सबसे पहले तो मैं आपके रिलेशंस आपके फादर के साथ समझना चाहूंगा, बिकॉज उस जमाने में जहाँ पे उनके बच्चों के लिए, मतलब पिताओं के लिए या सोसाइटी के लिए, उनकी बेटियां आर सपोज टू जस्ट कुक फूड, सिलाई आना चाहिए, काम घर का काम आना चाहिए। ही गेव दैट अपॉर्चुनिटी टू गो एंड फाइट एट द सेम टाइम। जहां आपने क्विट करना चाहा, उसके बाद भी ही डिडंट लेट कि आ जाओ आप घर आ जाओ, बट ही मेड श्योर कि नहीं, तुझे जीत के आना है, जीत के आना है। तो वो जो बॉन्ड था और द स्टोरीज दैट यू हैव with him in the past, what is that one thing that you feel like ये सबसे प्यारी मेमोरी है, इसने मुझे सबसे ज्यादा एनर्जी दी है अपनी लाइफ में? ये स्टोरी मेरी उस वक्त जब मैंने ज्वाइन किया तब की नहीं है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी। या प्लीज। कि माय फादर गॉट रिटायर्ड, आई गॉट मैरिड एंड आई लॉस्ट माय मदर। एंड द डे आई लॉस्ट माई मदर, उसके बाद हर महीने से मैं रोज सुबह 6 बजे उनको फ़ोन करती थी, बिकॉज आई नो ही इज़ ऑल अलोन। माई ब्रदर वॉज अब्रॉड, माई सिस्टर वॉज अब्रॉड। तो कुछ ऐसा हुआ, ये सिलसिला चला, और 2 या 3 महीने बाद मैं कुछ बीमार हुई एंड आई कुडंट कॉल हिम फॉर 2-3 days. Okay. And then he burst out, तुम ये हो, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। And I was listening and I was sick और सुन रही थी। And I said, आपने क्या किया? Okay. You could have called me. Did you call me? Did you try to find out कि मैंने क्यों फोन नहीं किया? And you know, you won't believe, Prakhar, that was the time, उस दिन से till the day he died at 10 o'clock in the morning. सुबह उस दिन 6 बजे मुझे फोन आया था। For almost 10 to 15 years, zero break. Oh wow.
every day. And then it became a Habit. joke of our family. अरे भैया 6 से 7 इनको डिस्टर्ब मत करना, इनके पिताजी का फोन आता है. And he was very observant. I think I got that thing from him कि मैं उनसे जब बात कर रही हूँ तो बोलेंगे अच्छा अभी तुम वॉक कर रही हो, अच्छा अभी तुम किचन में हो, फोन पे. तब ये नहीं था, ऐसे नहीं, वीडियोस नहीं थे. करेक्ट. एंड वन डे आई आस्क्ड यार कैसे पता करते हो मैं खाना खा रही हूँ, वॉक कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ? बोले ऑब्जर्वेशन. ही वाज अ जज, ही वाज अ लॉ सेक्रेटरी. बोले जब तुम ड्राइवर्स के साथ काम करती हो तो ड्राइवर के पीछे घर घर गाड़ियों की आवाज आती है. जब तुम किचन में काम करती हो तो नल की या बर्तनों की आवाज आती है, और जब तुम वॉक करने जाती हो तो पीछे गुरुद्वारे के शब्द की आवाज आती है. सो दैट्स व्हाई आई कम टू नो कि तुम कहाँ पे हो. सो आई हैव लर्न कि छोटी छोटी चीजें भी जिंदगी में ऑब्जर्व करनी चाहिए. ऐसी एक छोटी चीज जो आपको आपके फादर की बहुत ज्यादा पसंद थी? डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी. ही वॉज मतलब उनका ऐसा था कि उनकी टेबल्स पे क्योंकि वो जजमेंट्स देते थे तो पेन्स बहुत शौकीन थे. बहुत तरह के पेन्स रहते थे. तो हम लोग की इच्छा होती थी यार एक आध पेन उठा के हम भी लिख ले. और जब वो पेन हमने अगर खुदा ना खास्ता उठा लिया तो यू वोंट बिलीव प्रका हम लोग मार्किंग करके उठाते थे पेंसिल से कि ये इसका टिप है, ये इसका पीछे है, यहीं वापस वो पेन रखेंगे. And he'll come, he'll look and he'll say मेरा पेन क्यों उठाया था? Shit. And that's discipline. Nice. He died at the age of 88, 89. Wow. वो सुबह उठते थे, तैयार होते थे, प्रॉपर ड्रेस्ड अप होते थे और बैठ जाते. भले उन्हें कहीं नहीं जाना है, Okay. पर वो डिसिप्लिन लाइफ थी. Okay. तो we learned that discipline from him. Okay. And when it comes to your mom, आज के डेट पे she was working or she was a homemaker? No, she was a housewife. Okay. So आज के डेट पे जहाँ पे सोसाइटी प्रेशर आ रहा है, जैसे मैं सर के लिए बोला, आपके फादर के लिए बोला, वैसे उनके पास भी सोसाइटी प्रेशर बहुत होता होगा. तो उन्होंने कैसे इस चीज को एक्सेप्ट होने दिया कि मेरी बेटी को तो मैं काम करने दूंगी या फिर उसे मैं आगे बढ़ने दूंगी rather than making a housewife? There is again a very interesting story behind it. I was very tall, and as you can see, I am almost 6 feet tall. Yeah, correct. जो अभी भी इंडियन नॉर्म्स में अब तो काफी टॉल गर्ल्स आ गई हैं. आई एम टॉकिंग 45, 46 years back. आई वॉज लाइक कि थोड़ा सा मुझे भी था कि अरे यार इतने लंबे हैं, तो उनको सब बोलते थे अरे बड़ी लंबी है तुम्हारी लड़की, उसकी शादी कहाँ होएगी. एंड शी वॉज वेरी क्लियर कि मैं जिस कास्ट की हूँ उसी कास्ट के लड़के से करना है, सब करना है. तो वंस वन इंडिविजुअल केम, जैसे मिलना पहले होता था ना, शादी की मुलाकात, अरेंज मैरिज. तो ही केम, वी मेट, ही वेंट बैक, एंड देन देयर वाज अ लेटर रिटन बाय द फादर ऑफ दैट इंडिविजुअल कि माय सन वाज शॉक्ड टू सी द हाइट ऑफ योर डॉटर, एंड देयरफॉर वी वोंट कंटिन्यू विद द फर्दर डिस्कशंस. दैट मेड माय मदर वेरी एंग्री. शी सेड ऐसा क्या है, मेरी बेटी में सब है एंड वो सब करेगी जो उसे अब करना है. सो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट. शी सेड ओके तुम जाओ, तुम्हें जो करना है करो, अब मैं तुमको नहीं रोकूंगी. Beautiful. And to continue with this story, when I joined Bhilai Steel Plant, I was appointed as an officer and I was sitting in my cabin inside the plant. And I was working something and suddenly there was a knock on the door. And my peon came and he said कि वो कोई सर आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ उन्हें आपसे काम है. I said भेज दो, होंगे कोई. And I was writing something and suddenly I heard a voice, good morning ma'am, may I have your 2 minutes. I looked up and who that gentleman was who was shocked to see my height. Okay. Oh my god, crazy. So karma, yeah. So small world, huh? So small world. घूम के वो बंदा वापस आया. Nice. Okay. So what was his reaction on that? He was shocked to see me. So was I, but I behaved very normally. I gave him the due respect. Okay. He was an engineer, so he deserved a respect. Definitely, because that was personal. This is professional. That's a personal. This is professional. Yeah. So professional and personal life you cannot mix. Correct. So that's was one thing. Every stage teaches you so many things. Okay. So that taught me you cannot mix
मिक्स योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल वाह लाइफ। वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो आपने जैसे बोला कि शादी में आपके बहुत सारे आए होंगे रिश्ते, लोगों ने देखा, अब लोगों ने बोला कि यार नहीं, बहुत एक ही हाइटेड है। आया अच्छा था, एक ही दूसरे था। से हो गई। अच्छा दूसरे से सीधा हो गई थी। ओके, तो दूसरे को ये इशू नहीं हुआ हाइट को लेके? दूसरे ही वाज 6'5.5". ओके। ही इज 6 इंच टॉलर देन मी। या तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ हम लोग कोल्हापुरी चप्पल से हील्स पे आए थे, बिकॉज नाउ आई कैन बोस्ट कि भैया मैं भी हील पहन सकती हूँ। नाइस। एंड देन माय फादर इन लॉ आस्क्ड माय हस्बैंड के जब बैठे थे हम लोग, तो माय फादर इन लॉ आस्क्ड माय फादर, सॉरी नॉट माय हस्बैंड, या कि दीक्षित जी आपने ऐसा क्या देखा विवेक में जो हाँ कर दी? हाँ तो मेरे फादर ने बोला कि ये ऐसी जोड़ी है जो इंडिया में ही नहीं हाँ पूरे वर्ल्ड में कहीं जाएगी तो एक बार तो लोग पलट के जरूर देखेंगे। एंड इट हैज हैपेंड विद अस। वी हैव बीन टू यूएस, वी हैव बीन टू स्विट्जरलैंड, एक बार तो लोग पलट के जरूर देखते थे नाइस। कि क्या तो है। ये वो मुझे वो गाना याद आ गया, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ के। तो यहाँ लोग देख रहे थे बिकॉज ऑफ दैट जोड़ी। ओके, वेरी नाइस। सो एक तरफ से तो रिस्पॉन्स मिल गया कि आपके फादर ने क्या देखा, बट आपके फादर इन लॉ ने क्या देखा? व्हाट वाज द थिंग दैट मेड हिम से यस? अगेन या somebody in a relation, हम लोग में वो मुंह दिखाई हुआ होती है। या तो किसी ने मेरी माय मदर इन लॉ वाज very tall, handsome. She was 5'6.5", very beautiful, very good looking. तो सबने बोला अरे शोभा तुम क्या देख के बहू लाई हो? Because I'm as per Indian norms okay skin type, but वैसे तो हाँ ठीक है, समझ गया। डार्क स्किन था। तो मेरी मदर इन लॉ ने बोला मैंने इसका स्किन नहीं देखा है, मैंने इसका नेचर देखा है, ये मेरे बेटे के साथ बहुत लंबा जाएगी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। So I was never in my life, neither in my parents' side nor in my in-laws' side, कभी स्किन टेक्सचर, कभी स्किन कलर, कभी हाइट, ये चीज तो मेरे को याद ही नहीं कि कुछ। और शायद फैमिली सपोर्ट के ही कारण बाकी कॉन्फिडेंस आ गया। नहीं तो क्या होता है, लोग आपको इसी में आपको इतना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हो कि आप कुछ कर ही नहीं पाते हो। तो ये जो मैं बोल दी, मेरे 5 पांडव ने मेरे को कॉन्फिडेंस बहुत दिया, एंड आई एम व्हाट बिकॉज ऑफ देम। 2 स्टेट्स पे एक बहुत अमेजिंग सी लाइन है। 2 स्टेट्स मूवी देखी है आपने? हाँ? उस पे अर्जुन कपूर और आलिया भट्ट होते हैं। हाँ। उनकी एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन है कि हमें हमेशा लगता था शादी का मतलब होता है लड़का लड़की ने प्यार किया शादी कर सकते हैं, बट वक्त के साथ समझ आता है कि लड़के की फैमिली को लड़की पसंद आनी चाहिए, लड़की की फैमिली को लड़के पसंद आने चाहिए। उसके बाद लड़के के फैमिली को लड़की की फैमिली पसंद आनी चाहिए, लड़की की फैमिली को लड़के के फैमिली पसंद आनी चाहिए। और इसके बाद अगर कुछ बच जाए तो लड़का लड़की अगर पसंद कर ले तो शादी हो जाती है, वरना कुछ नहीं होता। एब्सोल्युटली। तो अब मुझे आपसे ये पूछना है कि आपने आपके हस्बैंड में क्या देखा जिसके कारण आपने हाँ कर दिया? मैंने हस्बैंड में क्या देखो, एक तो मुझे था आई नीड अ पर्सन ऑफ माय कास्ट, ही वाज, ठीक है। आई नीड अ पर्सन, टॉल पर्सन, ही वाज टॉल पर्सन। एंड थर्ड चीज जो मेरे फादर ने मुझे बोली कि टिका ठहरा है। क्या है? टिका ठहरा है, टिका ठहरा। इसका मतलब समझाइएगा। टिका ठहरा मतलब कि ही इज बैलेंस पर्सन, ही इज अ स्टेबल पर्सन, ही इज अ स्टेबल पर्सन। तो वी नीडेड, हमें जो है ना ये शादी जो आप बोल रहे हो, हाँ। शादी तो 1 महीने 2 महीने के बाद प्यार होता है, हाँ। पर वो प्यार फिर आपकी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ जाती, तो प्यार एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बट नॉट द फैक्टर है। यू नीड अ पर्सन हु कैन अंडरस्टैंड यू, हु कैन स्टैंड बिहाइंड यू, एंड दैट्स व्हाट आई हैव सीन इन हिम, एंड ही हैज प्रूव्ड माय डिसीजन राइट। Beautiful. He was always behind me. Okay. जैसे आपने बोला आपकी जिंदगी में 5 पिलर्स हमेशा रहे हुए हैं, बट अगर मैं बात करूं एक रिलेशनशिप में जब आते हैं तो उसके अगर 5 पिलर्स हो तो क्या होंगे वो? I couldn't get you. जैसे Sorry. आपने बोला कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लव होना चाहिए, तो ये अपने आप पे रिलेशनशिप के एक पिलर्स है। तो अगर मैं बोलूं कि 5 पिलर्स में उसे डिफाइन करें कि ऐसे कौन से 5 पिलर्स होंगे जहां पे एक रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, क्योंकि हर इंसान आज के डेट में या तो लव के पीछे जाता है या वो फाइनेंस के पीछे जाता है कि सामने वाले के पास पैसा कितना है, बट एक्चुअल में 5 ऐसी क्या चीजें होती है जो रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करती है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है फेथ। ओके। एक दूसरे पे भरोसा, आपको एक दूसरे पे भरोसा होना चाहिए कि मैं ये कर रहा हूं तो मेरा ये पार्टनर मेरा सपोर्ट करेगा। ठीक है। हाँ, पैसा जरूरी है, पर पैसा ही है ये नहीं है। Okay. But yes, money is an important factor. Yeah. Third, your status in the society. Okay.
क्योंकि आपको क्या होता है कि आपको वो भी चाहिए, हर किसी को प्यार ही नहीं चाहिए, आपको ये भी चाहिए कि आपके हस्बैंड के साथ आप लोगों से मिलजुल लो, जिससे मिलो वो आपको इज्जत एक्सेप्ट दे, करे, हाँ। एक्सेप्ट करे। सो एक्सेप्टेंस वो भी बहुत जरूरी है। कितने हो गए? 3। प्यार, पैसा प्यार, पैसा, भरोसा भरोसा, और एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस। And then for me, the fifth was with my husband was the height factor. ओके। क्योंकि जो मेरे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपैटिबिलिटी बोल सकते हैं। कंपैटिबिलिटी। ओके, ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, तो ये तो आपके 5 पांडव, जैसे आपने बोला 5 पांडव हो गया। बट जब जर्नी आगे बढ़नी चली, आपके बच्चे हुए, आपकी जिंदगी धीरे-धीरे बढ़ने लगी, पैरेलल में आप बिजनेस में भी इन्वॉल्व हो गई। तो मुझे एक चीज समझाइएगा कि अ पर्सन हु वाज ऑलवेज सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द चेयर, क्योंकि जब हम जॉब लेने जाते हैं तो हम जॉब लेने जा रहे हैं, आप जब बिजनेस में आ रहे हैं तो आप जॉब दे रहे हैं, दोनों साइड ऑफ द चेयर बहुत डिफरेंट होता है, बहुत डिफरेंट होता है। तो व्हाट वर द बिगेस्ट चैलेंजेस, बिकॉज एक तरफ आपकी शादी हो गई है, दूसरी तरफ आप बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं, एंड डाउन द लाइन कहीं ना कहीं फैमिली बढ़ने वाली है। हाँ। तो ये जो एक सर्कल नया हुआ, एंड एट द सेम टाइम फैमिली बदली, सोसाइटी बदली, क्रिटिसिज्म के तरीके बदले, सारी चीज बदली, तो वो चीज को आपने कैसे एक्सेप्ट किया? नहीं, देखिए, हमारी जॉइंट फैमिली थी, तो वी वर अराउंड माय ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, माय हस्बैंड, मी एंड फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। 6 तो शुरू में थे, ठीक है। फिर 4 बच्चे आ गए, तो हम लोग 10 लोग थे। तो हर किसी का सपोर्ट से होता गया। मतलब जो हमने कहा, हम लोग ने कभी एक दूसरे के डिसीजंस को क्वेश्चन नहीं किया। ओके। अगर तुम ये कर रहे हो तो यू आर अ ग्रोन अप पर्सन, तुम सही ही होगे जब तुम ये कर रहे हो। तो जो सबसे बड़ा भरोसा कि आपके पीछे आपकी फैमिली खड़ी है, वो एक छोटा सा बच्चा भी अगर आपको सपोर्ट कर दे, बहुत बड़ी चीज है। ओके, ओके। तो मेरे को मेरी फैमिली वॉज माई स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट सिस्टम, जिसने जो भी किया बस लगता था पीछे तो कोई है ना। और एक किसी ने मुझे बहुत अच्छी चीज बोली थी, उसने बोला था कि वर्स्ट थिंग इन योर लाइफ क्या हो सकती है, जिंदगी में आपके साथ सबसे बुरा क्या हो सकता है। तो उसने मुझे बोला सबसे बुरा ये हो सकता है कि आप मर सकते हो, करेक्ट। उसके बाद तो कुछ नहीं हो सकता, दैट्स द एंड ऑफ योर व्हाटएवर यू आर डूइंग। करेक्ट। तो बोला तुम जो भी काम करो ये सोच के करो कि या तो मैं मर जाऊंगा या मैं ये काम कर ले जाऊंगा। ओके, ओके। तो बोले जिस दिन तुम्हें ये आ जाएगा कि यार मरना तो है नहीं, तो अब तो ये काम ही करना है, और कोई मेरे पे थर्ड ऑप्शन है नहीं। ओके। सो दैट्स हाउ वी सस्टेन। आपने ना एक लाइन बोली कि जब बच्चा सपोर्ट कर रहा होता है, देयर वाज दिस वीडियो, बहुत प्यारी वीडियो है, कि एक ना हाथी एक ट्रक पर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, और पीछे से एक छोटा बच्चा बस जाके ऐसे टच कर देता है। हाँ। तो पूरी दुनिया बोल रही होती है कि यार हाथी को थोड़ी ना उठा पाएगा। इट जस्ट दैट उस हाथी को एक भरोसा हो रहा है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। और मुझे ऐसा लगता है ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है, Yes. जब आपको ये पता चल जाए कि आपके पीछे कोई खड़ा है। Absolutely, आप absolutely. जंग जीत सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, बिकॉज द मोमेंट यू फील यू आर हैविंग समवन, दैट पर्सन कैन बी एनीबॉडी, योर फैमिली, योर फ्रेंड, योर पार्टनर, even a stranger. Yes. But the moment you feel you have someone on your back, Yes. आप आग लगा सकते हो। Yes. ये तो फिलॉसफी ऑफ लाइफ है कि कहीं भी किसी भी एरिया पे, चाहे आपने भी शुरू किया होगा, कोई तो एक पर्सन, कोई तो एक होगा जिसने आपको जरा सा धक्का दिया होगा। वो जैसे बोलते हैं ना कि बस आप एक लॉन्ग टनल में जा रहे हो जहां घुप अंधेरे ही अंधेरा है, पर एक किरण की रोशनी, हाँ, a small dot, yeah, that helps you in reaching your destination. Yeah. Okay, beautiful. क्वीन मूवी देखी आपने? कंगना रनावत की मूवी है। कौन सी? क्वीन करके, ठीक है। उसमें एक लाइन है, लाइफ में सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क ना लेना। Yes. आज के डेट में जब आपने ये इंडस्ट्री चूज की, सबसे पहले तो आप बिजनेस में घुसना डिसीजन लिया, दैट वाज समथिंग इट्स गुड, क्योंकि आप उस इंडस्ट्री से आ रही है, आपको समझ आ रहा है कि यू वांट टू वर्क, यू जस्ट डोंट वांट टू बी अ होम मेकर। बट एट द सेम टाइम व्हाई कार इंडस्ट्री? बिकॉज दैट्स अ बिजनेस और दैट्स अ एग्जिस्टिंग थिंग जो पूरा मेल डोमिनेंट है, तो उसमें एक फीमेल का घुस पाना और उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, बट व्हाई फॉर दैट? Why? Because you know we have 4 in a travel industry. Yeah. हम लोग के 4 चीजें थी, एयर टिकटिंग थी, पैकेजिंग थी, इंटरनेशनल टिकटिंग थी और कार रेंटल था।
तो मैंने देखा कि बाकी 3 चीज़ें तो हो जाती हैं, पर कार रेंटल का सबसे बड़ा चैलेंज था द ड्राइवर पार्ट, ओके, द एचआर पार्ट। ओके। उन ड्राइवर्स को, क्योंकि वो ओह! ड्राइवर ही आपका नाक, मुँह, चेहरा सब है गेस्ट के That's the सामने। face of the company. That's the face, as I have told you, the Yeah. face is very important. Yeah. And they were the face of my company. तो मुझे एक ऐसी कंपनी खड़ी करनी थी जिस पे लोगों को भरोसा था। तो जो आप कह रहे हो भरोसा, तो वो उसको लाने के लिए वो ड्राइवर्स को ट्रेन करना, उनको समझाना, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया उस वक्त रायपुर में ट्रेन ड्राइवर्स भी नहीं होते थे, बस उनने सीख लिया था, आ गए थे। हाँ। तो उनको बारीकियां समझाना, हाउ टू बिहेव, किस सिचुएशन में क्या होता है, और हम खुद भी सीख रहे थे, इवॉल्व हो रहे थे, हम भी इवॉल्व हो रहे थे। मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दूं, मेरे साथ एक जापानीज कंपनी जुड़ी और मैंने सोचा, मैंने अपना बेस्ट ड्राइवर उसको दिया एंड दे वर गोइंग टू कोरबा एंड आई गेव माय बेस्ट व्हीकल। 15-20 मिनट बाद वो मेरे ऑफिस से निकले एंड दे केम बैक। अच्छा। एंड आई वाज लाइक, क्या हो गया? गाड़ी का टायर खराब हुआ, फ्यूल नहीं है, क्या हुआ? जो क्योंकि ये सारे पैरामीटर्स हम चेक करके ही भेजते हैं। हाँ जी। ड्राइवर आया एकदम घबराया हुआ, वो गेस्ट आ रहे पीछे पीछे, तो मुझे लगा हो क्या गया। मैंने कहा क्या हो गया? तो बोला, भाभी जी इतनी अंग्रेजी तो नहीं आती, पर ये बोले गो टू कम लेट्स गो टू ऑफिस। तो मैं उन्हें ऑफिस ले आया। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने उनसे गेस्ट से पूछा कि व्हाट हैपेंड, व्हाई डिड यू केम बैक? ही सेड वी टू वर टॉकिंग एंड योर ड्राइवर लाफ्ड एट अ जोक। ओके। आई सेड सो एंड ही सेड कि नो, द ड्राइवर सिटिंग इन अ कॉर्पोरेट व्हीकल, Yeah. He's वो not supposed अंधा to- है, वो गूंगा है, वो बहरा है, हम क्या बात कर रहे हैं? ही कांट लाफ। He's not supposed to eavesdrop. यस। एंड वो मेरी कहना चाहिए सक्सेस का एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर बन गया। Okay. क्योंकि उसके बाद हमने जब 2000 में सारे गवर्नमेंट को इंक्लूडिंग द सीएम सबकी गाड़ियों को हैंडल किया, तो बस एक ही चीज अपने ड्राइवर को सिखाई, तुम जब गाड़ी के अंदर हो, गूंगे हो, बहरे हो, अंधे हो, For the क्यों? for the For guest. that particular Not for person. the road. Not for the road, not for the road, for that particular thing। तो गाड़ी के अंदर क्या बात हुई, ये बाहर तुम्हारे अलावा तुम्हारी बीबी को भी नहीं पता होना चाहिए। हम तो पूछेंगे ही नहीं, और हमको बताना भी नहीं। हमको बताना भी नहीं। तो दैट लोगों को एक कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि मैं पूरा डील करती हूँ कॉर्पोरेट क्लाइंट से, और उनका सबसे बड़ा कारण ये है कि भाई हमारी बात कहीं इधर से उधर ना नहीं हो होगी, जाए। कॉन्फिडेंशियल रहेगा। कॉन्फिडेंशियलिटी, Nice. confidence that the person will keep his things confident. Very nice. Very So nice. that became very strong. वो हमारे ड्राइवर्स को हमने बोला, जब भी आते पहली ट्रेन यही दिया जाता है कि तुम बेस्ट ड्राइवर तभी हो जब तुम अंदर क्या बात हुई बाहर किसी को नहीं बताओगे। ओके ओके। तो जो आपने भिलाई स्टील प्लांट में सीखा, जब आप वहां पे वर्क करी थी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में 3 साल, एंड वहां पे भी आप लेबर्स के साथ ही मेन आपका इंटरेक्शन होता था, तो ऐसी कौन सी लर्निंग थी जो आपने वहां सीखी थी बट अप्लाई आपने अपने बिजनेस पे किया और वो बहुत अच्छे तरीके से टर्न अराउंड हुआ? हाउ टू हैंडल, जब कोई पर्सन बहुत पर्टर्ब्ड आता है, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उस वक्त एकदम से क्या होता है कि जैसे ही कोई आया आप पे चिल्लाने लगा और आप भी चिल्लाने लगे, तो क्या होता है, कन्वर्सेशन होता ही नहीं है, वो वहीं पे खत्म हो जाता है। सो व्हाट वी हैव लर्न कि जब कोई बहुत नाराज है या कोई बहुत गुस्से में आ रहा है, बी इट योर क्लाइंट, बी इट योर ड्राइवर, बी इट योर एनीवन, तब शांत हो जाओ। ओके। गिव 5 मिनट गैप। वो 5 मिनट ही काफी है बस। वाह। आपने सामने वाले को 5 मिनट दे दिया, उसकी बात सुन ली, बस हो गया। जब उसकी निकल गया अंदर का, फिर वो आपकी भी सुन लेगा, फिर अपनी बात उसे समझा दो कि ठीक है बेटा ये है, वील टेक केयर ऑफ दैट। और दूसरा, उसको एचआर वाले को, सामने वाले को भरोसा देना जो आपने बोला कि तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है। एक हमारे ड्राइवर्स को या स्टाफ को ये भरोसा देना कि तुम जा रहे हो, तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है, वो बहुत जरूरी है। तो जब आपने बिजनेस चालू किया, आप जब बिजनेस पे थे, एंड सिंस आपने जैसा कहा कि काफी नया था, ड्राइवर्स भी आइडिया नहीं था, आपको भी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, एट द सेम टाइम इट वाज द फर्स्ट बिजनेस वुमेन लेड वाला फैक्टर आ जाता है, तो क्या बिजनेस स्टार्टिंग में कैसा रिस्पॉन्ड दे रहा था आपको? अच्छा हम लोग ने शुरू से एक पॉलिसी रखी,
हम सिर्फ कॉर्पोरेट्स को डील करेंगे। ओके आप आज भी मेरे ऑफिस आ जाओ तो कोई एक भी गेस्ट मेरे ऑफिस में नहीं मिलता है, अच्छा और ये पॉलिसी शुरू से रही। ओके तो मेरे ऑफिस में कभी मेरा गेस्ट आया ही नहीं। ओके इट्स ऑलवेज, या तो पहले वो मेल से पहले भी वो पहले फैक्स आ जाता था या लैंडलाइंस होते थे, उससे बुकिंग्स की हमने। ठीक है तो हमारे ऑफिस में कभी बहुत ज्यादा क्लाइंटेल आया ही नहीं, पर उनको इतना भरोसा था कि हाँ सही काम होगा। ओके चाइनीज बैम्बू की ना एक स्टोरी है। चाइनीज बैम्बू ना जब भी उगता है ना उसे 5 साल लगता है उगने में। 5 साल तक वो छोटा सा पौधा टाइप रहता है एंड 6 हफ्ते बाद वो ऑल ऑफ अ सडन 80 फीट तक चला जाता है। Yes. तो बेसिकली उसकी स्टोरी का बैकग्राउंड ये होता है कि वो अपने 5 साल तक रूट्स बना रहा होता है। आपका बिजनेस बहुत अच्छे से सस्टेन किया फ्रॉम डे वन। एज यू सेड आपने कॉर्पोरेट्स पे फोकस किया और आपने एक नीश पकड़ा कि मैं कॉर्पोरेट्स पे फोकस करना चाहती हूँ, मेरे को डेली कस्टमर्स नहीं चाहिए। बट आज के डेट पे जो बिजनेसेस चालू हो रहे हैं, जो स्टार्टअप्स चालू हो रहे हैं, वो बहुत कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एंड दे डोंट हैव पेशेंस। उन्हें नहीं समझ आता कि बिजनेस और जो स्टार्टअप्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं वो चाइनीज बैम्बू की तरह होते हैं। इट टेक्स टाइम, यू नीड टू बिल्ड दैट फाउंडेशन, यू नीड टू बिल्ड दैट रूट्स, सो दैट जब आप वो बड़े हो तो आप अपने लेवल पे खड़े हो सके, वो बेंड ना हो। तो उनके लिए आपके पास क्या एडवाइस है, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि उससे वो अपने बिजनेस पे ज्यादा अच्छे से फोकस कर सके? वही जो आपने एग्जाम्पल दिया है, थोड़ा पेशेंस रखो। पेशेंस ऑलवेज पेस। जब तक आप पेशेंस नहीं रखोगे ना, कोई भी चीज जल्दबाजी में, जैसे बोलते हैं ना, जल्दी में बिगड़ती है। तो कोई भी चीज जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए। हैव पेशेंस, और जब आपका टाइम आएगा ना, देयर इज एक बहुत अच्छी, ये जो आपने बैम्बू का दिया, एक एग्जांपल ये भी है कि जब यहाँ पे दिन होता है तो अमेरिका में रात होती है। तो हर किसी का वक्त सेम नहीं होता। करेक्ट। तो आप ये मत सोचो कि आज मेरी रात है तो कल मेरा दिन नहीं होगा। कल मेरा दिन भी तो आएगा ही ना। तो टाइम तो आएगा, बट थोड़ा सा हैव पेशेंस। पेशेंस ऑलवेज पेस। बट आप चीज समझिएगा कि आपके टाइम पे जब आपने बिजनेस ज्वाइन किया, उस समय जनरल क्यूजिन क्या हुआ करता था कि यूज्ड टू ईट दाल चावल, 2-3 सब्जी, अचार, पापड़, सलाद, रोटी, सब वैरायटी होती थी। आज के डेट पे एवरीबडी वांट्स टू गो वेरी फास्ट, इसलिए बर्गर, रोल्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं, क्योंकि वो जमाना बदल चुका है जहां पे एवरीथिंग इज सपोज्ड टू बी वेरी स्पीड। यस। स्पीड नहीं है तो गया। हाँ। पहले साइकिल रिक्शा वाज वेरी कॉमन। यस। अब जब तक आपके पास जब तक आपको अगर आप ट्रैवल करना है, फर्स्ट थिंग इज आप सबसे पहले कोई भी ऐप खोलोगे, आप फ्लाइट बुक करोगे और आप चल दोगे। सो वो जो स्पीड है, पहले जो 2 से 5 किलोमीटर की स्पीड चला करती थी पर आवर, अब वो बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है। वैसे ही लाइफ हाई हो चुकी है। बिजनेस के परस्पेक्शन, उनका माइंडसेट, मॉनेटरी फैक्टर्स, कंपटीशन, स्ट्रैटेजीज सब बदल चुका है। और कहीं ना कहीं ऐसे टाइम पे पेशेंस रख पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो वैसे केस पे क्या किया जाए? अगेन फिर मैं बोलूंगी, चाहे कितनी भी स्पीड हो, किसी भी चीज को स्पीड लेने के लिए थोड़ा तो पीछे जाना ही पड़ता है। आप देख लो, आप प्लेन भी होता है तो थोड़ा पीछे जाता है फिर उड़ता है। तो थोड़ा तो आपको देना ही, चाहे कितनी भी लाइफ में स्पीड हो, थोड़ा तो आपको उसको वक्त देना ही पड़ेगा। जब तक आप वक्त नहीं दोगे, आज आप इस दुनिया में आप खुद भी आए हो तो 9 महीने का टाइम लेके ही तो आए हो ना। 9 दिन में तो नहीं आ गए। चाहे दुनिया कितनी भी बदल गई, करेक्ट, आप तो उतने ही टाइम लेके आए ना। बिल्कुल। फिर आप फास्ट हो गए। हाँ। तो किसी भी उसको थोड़ा सा तो जेस्टेशन पीरियड जिसे आप लोग बोलते हो, वो तो देना ही पड़ेगा ना आपको। आपने जब वो एग्जांपल दिया ना, पीछे वाला नहीं पता, मेरे दिमाग में अचानक से आया, गुलेल होता था ना पहले, बहुत करते थे, खींच के फिर आगे छोड़ते थे। आप हाथ से फेंकोगे तो शायद वो इतना ही पास जाएगा, बट गुलेल सब खींचोगे और छोड़ोगे तो वो बहुत दूर जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी भी वैसी ही है कि हमको थोड़ा खींच के अपने आप को सेट करना है। बस वो खींचने का जो वक्त है वो हर एक के लिए वेरी करेगा। शायद आपके लिए वो 2 हफ्ते में काम हो जाए, मेरे लिए 2 साल में हो, आपके लिए 2 महीने में हो जाए, मेरे लिए 2 साल में हो। तो गुलेल है जिसको खींचना है हमें। पर फिर अगेन गुलेल को भी खींचने की एक लिमिट है। टूट जाएगा। आप ज्यादा खींचोगे तो टूट जाएगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे इसे कहाँ तक खींचना है और मेरा निशाना कहाँ है। एक तो फोकस शुड बी वेरी क्लियर। यू शुड नो व्हाट्स योर टारगेट। जो बोलते हैं ना अर्जुन की आंख, तब भी थी मछली की आंख, मछली वाली आंख आज भी जरूरी है और तब भी जरूरी थी। तो वो तो अर्जुन की मछली की आंख पे तो नजर नहीं रखोगे तो कुछ भी नहीं कर सकते।
अब मैं इसको एक चीज से रिलेट करना चाहूंगा, जो आपके फादर ने बीएसपी के टाइम पे, भिलाई स्टील प्लांट के टाइम पे आपको भेजा था लेटर, डोंट बी अ क्विटर, बी अ विनर। पैरेलल में अगर मैं दूसरा पहलू लेके आऊं कि जब हम खींच रहे हैं गुलेल को, हमें दिख रहा है कि हम नहीं जा पाएंगे आगे, तो एक लाइन आई है, दैट इज इट्स ओके टू क्विट बिकॉज यू डोंट नो कि शायद आगे कुछ इससे बेटर बैठा है आपके लिए। अब इस सीसॉ में लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तरफ लगता है यार क्विट नहीं करना है, वी वांट टू विन, हमको इसमें करके दिखाना, हम कर सकते हैं। और दूसरी तरफ ऐसा होता है कि इट्स ओके टू क्विट बिकॉज द मोमेंट यू क्विट you get to have something which is very different and which can skyrocket your whole stuff. Yes, तो yes. ऐसे टाइम पे कौन से सिचुएशन को कब दिल लेना है, की कैसे सुन पता लो, चले? आपका दिल कभी झूठ नहीं बोलता। ओके, आपका दिल हमेशा आपको बता देगा, भले ही लोग आपको कुछ भी बोलते रहेंगे, आपका दिल तो आपको बता देगा कि बस। अगर हो सकता है मैंने अपने फादर की सुनी एंड आई बिकेम सक्सेसफुल, अगर मुझे लगता थोड़े और सालों बाद कि नहीं चल रहा, आई माइट हैव क्विटेड। ओके, इट्स नथिंग रॉन्ग इन क्विटिंग, ओनली थिंग कि किसी भी चीज को थोड़ा सा ट्रायल देके क्विट करो, एकदम से क्विट मत कर दो, टाइम दो। जब नहीं चल पा रहा तो जरूरी नहीं है। लाइक आई गिव एग्जांपल, माय डॉटर, आई एम अ मैथ्स स्टूडेंट, माय सन इज वेरी गुड इन मैथ्स, माय डॉटर इज नॉट एट ऑल गुड इन मैथ्स। ओके, ओके, तो उसको बहुत कोशिश की, नहीं की, बट शी इज वेरी गुड इन ज्योग्राफी, शी इज वेरी गुड इन हिस्ट्री। ओके। तो आपका दिल तो आपको बता रहा है ना कि मेरे को हिस्ट्री पढ़ना है, तो पढ़ो ना। ओके, तो दिल की भी कई बार सुन लेनी चाहिए। अब जब ये दिल का लाइन बोले ना, मुझे एक बहुत प्यारी सी सीरीज याद आ रही है, मुझे नाम याद नहीं है, 3 दोस्तों की कहानी होती है एंड उसमें ना वो बंदा, जो मेन बंदा होता है, वो डिसीजंस ले रहा होता है कि कैसे क्या करना है। तो जब भी वो डिसीजन लेता है वो हमेशा टर्न आउट टू बी गुड होता है, तो बाकी दोनों बहुत विश्वास कर रहे होते हैं। ऑल ऑफ अ सडन एक दिन एक बंदा क्रॉस कर रहा होता है और इस बंदे को दिखाई देता है कि इसको डिसीजन लेना है, और डिसीजन लेने के लिए वो सिक्का उछालता है। अच्छा, ठीक है, वो सिक्का उछालता है और आता है। जैसे ही वो बाहर आता है, बोलता है कि हम ये डिसीजन लेंगे, तो ये दोनों मिलकर उसको बहुत मारते हैं, भाई कि तू सिक्के के बेसिस पे हमारा डिसीजन चल रहा है इतने टाइम से कि मतलब हेड्स आए तो ये करेंगे, टेल्स आए तो हम तेरे बात में भरोसा भी किए जा रहे हैं। तो उसने बोला नहीं, अगर मैंने हेड्स चुना कि करना है और टेल्स चुना कि नहीं करना है, तो मैं सिक्का उछालता हूँ, मैं सिक्का उछालता हूँ, बट सिक्का जब तक मेरे हाथ में आए उससे पहले मेरा दिल मेरे को बोल रहा था कि हेड्स आए, हेड्स आए, हेड्स आए, तो मैं उस बात को सुनता हूँ। सिक्के का रिजल्ट आज तक मैंने नहीं देखा। मैनिफेस्टेशन। यस, सिक्के का रिजल्ट मैंने आज तक नहीं देखा। वो सिक्का जैसे ही उतरता है मैं जेब में डाल देता हूँ, बट जब सिक्का हवे में होता है और मेरा दिल मांग रहा होता है कि मुझे हेड्स चाहिए या मुझे टेल्स चाहिए, दैट इज द थिंग आई फोकस ऑन। व्हाट यू मैनिफेस्ट। यस, मैनिफेस्टेशन डू हेल्प यू। ओके, आप सोचो कि मैं ये कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, आप यहाँ से अपने ऑफिस से निकले और आप बोल रहे यार आज तो बहुत थक गए, आज तो दुनिया इधर से उधर होएगी, घर जाऊंगा, पंखा एसी चलाऊंगा और सोने वाला हूँ, आज तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और रास्ते में आपको आपका फ्रेंड मिल गया, उसने कहा अरे यार चलना, चलते हैं। आप चल दोगे ना, आपको थकावट होएगी ना आपको कुछ होएगा। क्यों? क्योंकि वो आपके मन की चीज हो रही है। एक्चुअल में हमको थकावट खत्म करनी थी, हमको वो घर और वो एसी नहीं चाहिए था, हमको थकावट खत्म करनी थी। पर हमने अपना सोचा था कि घर खत्म करेगा, पर वो थकावट आपकी खत्म आपका फ्रेंड भी कर देगा। नाइस। तो यू हैव टू डिसाइड कहाँ क्या आपको क्या देगा। ओके। सो जब आपने ये बिजनेस चालू किया, व्हाट वाज योर एग्जैक्ट विजन? आपने बिजनेस ज्वाइन किया क्यों? मैंने बिजनेस तो मजबूरी में ज्वाइन किया था, टू बी वेरी फ्रैंक, बिकॉज आई हैव रिजाइन्ड फ्रॉम भिलाई स्टील प्लांट, बिकॉज आई वाज इन रायपुर एंड प्लांट भिलाई में था, तो रोज अप डाउन करना तो पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो तब तो उसको बिजनेस ज्वाइन किया था कि क्या करें, तो चलो बिजनेस ज्वाइन कर लेते। बट हाँ, बिजनेस ज्वाइन करने के बाद जब उसमें देखा कि कितने सारे एवेन्यूज ओपन है, देन इट बिकेम माय पैशन। तो वो एज अ पैशन मैंने बिजनेस कतई ज्वाइन नहीं किया था। बट हाँ, आज से 25 साल पहले इसको आप कहाँ ले जाना चाहते थे? What was the end goal for that moment? Yeah, what was the final destination you wanted to achieve? पैन इंडिया बेसिस पे एक नाम करना चाहते थे, बट कहीं बीच में नहीं कर पाए ड्यू टू 10 रीजंस आई हैव, और आई कैन से कि शायद हम लोग ने कहीं उतना उसके लिए फिर मेहनत करना छोड़ दिया। लगा यार अब तो
बहुत नाम हो गया। अच्छा। तो पर हाँ, एक विजन तो ये था कि जैसे पैन इंडिया में लोग जानते हैं, वैसा मेक माई ट्रिप या booking.com या जो इस टाइप का था, कुछ इस टाइप का नाम प्रॉपर करना, ट्रैवल एजेंसीज प्रॉपर जो ट्रैवल एजेंसी कॉमर्स में बैठे हुए हैं। कॉमर्स। हाँ। हाँ, पर शायद हम लोग का वो बैकग्राउंड नहीं रहा, ई कॉमर्स हम लोग को उतना नहीं आता था, तो शायद ओके। कहीं वो हुआ। ओके। पर टारगेट तो वही था कि और अगर मैं अब पूछूं, अब कहाँ ले जाना चाहते हैं आप इसको, या कहाँ जा रहा है ये? नहीं, अब तो पैन इंडिया जाएगा, ओके। अब नहीं रुकेगा, ओके। क्योंकि अब तो नाउ आई हैव माय बैकबोन विथ मी, माय सन, जो आजकल के ट्रेंड्स से वाकिफ है, एंड रिसेंटली माय डॉटर इन लॉ हैज आल्सो जॉइंड मी। ओह वाओ, तो ब्यूटीफुल। अब मेरे पे दो पीछे से, आप वो बोल रहे हो ना, वो धक्का है, सपोर्ट। सपोर्ट है। तो वो सपोर्ट का अब तो यही विजन है कि अब तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। सो आज के डेट पे अगर मैं बात करता हूँ कि ये जो पिलर्स, नए पिलर्स आपकी जिंदगी में आए, पांडव बदले, इट्स फाइन, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, यस, बट एट द सेम टाइम नए पांडव आए यस, आपके चीजों को पुश करने के लिए। सो आज की डेट में जैसे आपने कहा कि मेरा विजन 25 साल पहले था कि पैन इंडिया बनना है, बट अब वो बन रहा है। सो ये वो बैम्बू वाली कहानी हो गई कि यहाँ 5 साल नहीं 25 साल लगा, बट इट्स फाइन कि अब वो होने वाला है। और जो आप बोल रहे हैं ना, फैमिली, या दो माई डॉटर इज नॉट वर्किंग विथ मी, बट उसका कहीं ना कहीं पीछे से रहता है, आज ये कर लो, आज ये कर लो, ओके, ये कर सकती हो तुम, ये कर सकती हो। तो मैंने तो अपने हस्बैंड को बोल दिया था, व्हेन आई विल बी 60 आई विल रिटायर, बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम द एज ऑफ 21। वाओ। तो बहुत काम कर लिया, रिटायरमेंट चाहिए मुझे 60 साल की उम्र में, ठीक है। बट इट्स माई चिल्ड्रन एंड माई डॉटर स्पेशली। उसने कहा रिटायर होके करोगी क्या? एंड दैट वाज अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन कि रिटायर होके करोगे क्या? जिस इंसान ने या तो जिंदगी घर भर पे काम बैठ किया है, के जिंदगी भर काम किया है, उसके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। चैलेंजिंग हो जाता है। तो जैसे मैं एक रिलेटिव थे मेरे, वो डॉक्टर थे भोपाल में, ही वर्क टिल द डे ही डाइड, एंड आई बिलीव ही वाज 88 89। ओके ओके। तो उन्होंने उस दिन तक पेशेंट्स देखे हैं और उस दिन तक पढ़ाई भी की है, क्योंकि एवरी डे इज अ न्यू चैलेंज। सो फॉर मी ऑल्सो, अब हम लोग उस जनरेशन के हैं जिसको ना फोन पता था, ना कंप्यूटर पता है, कुछ भी नहीं आता था, बट धीरे धीरे सब चीजें सीख रहे हैं। अब एआई आ गया है, तो अभी रिसेंटली मैंने एक आध हफ्ते पहले चैट जीपीटी करना सीखा, क्योंकि वो मुझे नहीं आता। अब मुझे समझ आ गया, अरे यार ये तो बड़े सारे जवाब तुम्हारे दे देता है, तो उसको धीरे से सीखना। तो इवोल्यूशन, एवरी डे इज अ न्यू डे एंड न्यू चैलेंज। ब्यूटीफुल। तो फैमिली सपोर्ट के बिना तो आप नहीं कर सकते। एंड नाउ आई हैव 3 पिलर्स, माय सन, माय डॉटर एंड माय डॉटर इन लॉ। ब्यूटीफुल। तो आप मुझे समझाइए, हाउ इज दिस फीलिंग, व्हाट इज दिस फीलिंग कि मतलब इसको सबसे पहले तो मैं आपको हैट्स ऑफ देना चाहूंगा कि जो पिलर्स थे वो पूरे रिवैम्प हुए, वो पूरे बदले गए। एक टाइम पे बिल्डिंग हवा पे थी, देन योर सन जॉइंड, योर डॉटर जॉइंड, देन योर डॉटर इन लॉ जॉइंड। पिलर बदलना, एक एग्जिस्टिंग बिल्डिंग की पिलर बदलना इटसेल्फ इट्स लाइक नेक्स्ट लेवल चैलेंज। एंड कहीं ना कहीं अब वो ड्रीम जो 25 साल पहले देखा था, अब वो होता हुआ दिख रहा है, या वो हो सकता है ये दिख रहा है। तो हाउ इज दिस फीलिंग फॉर यू? ब्यूटीफुल फीलिंग। देखिए, एवरी डे इज अ न्यू डे, मतलब कल गुजर गया उसको तो मैं बदल नहीं सकती, कल जो आने वाला है वो मेरे हाथ में नहीं है, तो मेरे लिए तो आज ही है, तो मैं तो आज खुश रहूं। इस चीज की एक्सेप्टेंस कैसे आती है? हाउ डू यू एक्सेप्ट कि जो पास्ट है वो पास्ट है और जो फ्यूचर है वो हाथ में नहीं है? तो हाउ टू लिव इन दैट प्रेजेंट? आई थिंक विथ एज, एक्सपीरियंस, और अब हम लोग उस एज में आ गए कि हम कुछ लूज करने की कगार पे है ही नहीं। वही जो मैंने आपको कहा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, डेथ, उसके आगे तो कुछ नहीं है लूज करना। तो व्हाई नॉट मूव अहेड। हो सकता है इस बीच और भी सुंदर चीजें मिलती जाए, लोग मिलते जाएं। इट्स जस्ट नॉट योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर सर्कल, योर सोसाइटी, हर कोई आपको कहीं ना कहीं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूं, आई वॉज फ्लाइंग फ्रॉम रायपुर टू दिल्ली, एंड वन यंग मैन वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू मी। I don't know that person, and he was a stranger. He was a stranger. Yeah. And कुछ ऐसे ही आपस में बात चालू हो गई कि ओ ये वो. So he said, I asked him, you're from Raipur? He said, yeah, I'm from Raipur. I now live in Dubai. I'm going to Dubai.
And he said, "How are you, Mrs. Dev?" And I said, "You know me?" He said, "Yeah, I know you." Okay. I said, "How do you know me?" तो he said कि मैं जब छोटा सा बच्चा था तो आपके घर के पीछे एक सरकारी क्वार्टर्स थे और मैं गवर्नमेंट स्कूल मेरे घर के बगल में है, तो बोले मेरे फादर क्लर्क थे, तो मैं उन क्वार्टर में रहता था और मैं रोज सुबह, आई वॉज वेरी पैशनेट ऑफ व्हीकल्स, ठीक है। और उस वक्त हम लोग ने बिजनेस शुरू किया था, तो मैं अपनी गाड़ियों को खुद देखती थी, स्टाफ नहीं देखता था। सुबह 4 बजे से मैं खड़ी हो जाती थी, ड्राइवर जा रहा है, गाड़ी साफ कर रहा है, सही नहीं कर रहा, उसको समझाना, ऐसे करो, सब खुद करती थी। एवरीथिंग वाज टेकन केयर बाय मी। ओके। तो मैं खड़ी हो जाती थी बाहर अपने, और मेरी गाड़ियां सारी, तो बोला मैं रोज निकलता था और मैं रोज आपको देखता था कि आप कभी एक गाड़ी में हो, कभी दूसरी गाड़ी के अंदर हो, कभी बाहर हो, कभी किसी को डांट रही हो। तो बोले मेरा वो पैशन हो गया कि एक दिन मैं भी ऐसी लग्जरी गाड़ी ओन करूंगा। उस जमाने पे हम पे थोड़ी लग्जरी गाड़ियां थी। ओके। एंड बोले वो अपने पैशन को मैंने आपको देख के फॉलो अप किया, और बोले आज की डेट पे मैं दुबई में, मेरी एक ड्रीम कार थी डिफेंडर, मैं वो ओन करता हूँ। एंड बोले शायद आपको कोई ना बताए, बट इट्स बिकॉज ऑफ यू आई ओन अ डिफेंडर। Oh my God. Amazing. एंड बॉबी, मतलब मेरी पूरी उसका जो है ना मेहनत इतने सालों की, वो इनाम मुझे उस दिन मिल गया। वाओ, क्रेजी। मतलब एक अनजान व्यक्ति जिससे आज तक मुलाकात नहीं, उसका नाम नहीं पता, उसका चेहरा नहीं पता, और आज भी मुझे उसने बोला आप मेरा नाम जान के क्या करोगी, आप मेरे लिए सब हो। वाओ। He never introduced himself to me. क्रेजी। लाइफ बड़ी खतरनाक होती है। आप जब अपने अलग अलग फेज पे चल रहे होते हैं, एंड यू गेट टू मीट पीपल लाइक दिस जो आपको कोई भी नहीं जानता। सिमिलर सा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था जब आज से 6-8 महीना पहले हमारे पॉडकास्ट बहुत पीक पे चल रहे थे, एंड टर्निंग पॉइंट चौक पे मैं खड़ा हूँ, एंड एक कार से एक बंदा ना मुझे पीप करके ऐसे झाके जा रहा है। मैं स्कूटी में था, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये बंदा मुझे क्यों झांक रहा है। मैं तो इसको जानता भी नहीं हूँ। वो झाके जा रहा है और नहीं पता, सिग्नल ना उस दिन ज्यादा लाल था, ऐसा लग रहा था। वो रुका हुआ है, मैं ऐसा यार वो थोड़ा क्रीप लग रहा है, मतलब वो झाके जा रहा है, ऐसा वाला चीज। फिर ऑल ऑफ सडन मैं पूछ लिया, भाई क्या हो गया, चाहिए क्या तेरे को, मेरे से बता दे। तो बंदा बोलता है आप वही हो ना, आपका पॉडकास्ट है। बोला अरे वाह। हाँ। तो बोलता है मैंने आपका पॉडकास्ट देखता हूँ, मेरे को पॉडकास्ट देखने में बड़ा मजा आता है, आपका पॉडकास्ट देखने में। एंड आप मानेंगे नहीं, जो वो था वो मोमेंट, दैट मोमेंट चेंज्ड एवरीथिंग। दैट इज समथिंग, ऐसा लगता है यार जितना भी इन्वेस्ट कर रहे हो ना, वक्त, पैसा, एनर्जी, सब पेड ऑफ। यस, तो वो बहुत अमेजिंग मोमेंट होता है। हाँ, बहुत। एंड बहुत खुशी होती है कोई एक भी आपको रिकॉग्निशन, that one support ना, कि एक लगता है यार कोई एक है जिसको देखो हमने जिंदगी में क्या किया पता नहीं, कुछ नहीं किया शायद, एज पर अस हमारी जिंदगी में कुछ नहीं किया, बट एक किसी को तो मैंने कहीं तो इंस्पायर कर दिया। नाइस। ऐसे मेरे को ऐसा लगता है ऐसे बहुत सारे होते हैं। इट्स जस्ट दैट अगर वो उस दिन सेम फ्लाइट में आपके बाजू में नहीं बैठा होता, यू वुड हैव नेवर नोन। अगर एक आगे पीछे भी होते तो शायद ये कन्वर्सेशन कभी होती नहीं। या और जो आजकल का ट्रेंड चल गया, आजकल तो फ्लाइट में कोई आपसे बात भी नहीं करता। आप बात करने जाओ तो वो ऐसे देखेगा कि पता नहीं क्या हो रहा है, तो अब तो चुप रहना पड़ता है फ्लाइट में। दिस आई एम टॉकिंग 10-12 years बैक। ओके, वेरी नाइस। तो उस वक्त तो आप पड़ोसी से पूरा फ्लाइट ही बात करते हुए जाते थे, पूरी बातें चल रही होती है। एब्सोल्युटली। ओके। तो अब मुझे बताइए, जैसे आप बिजनेस वुमेन हैं, अब it's not a small thing, but पहले जो जमाना था जब आप पूरा बता रहे थे, तो आपने बताया कि आपके इन-लॉज ने इजाजत दी, घर वालों ने इजाजत दी। अब वो वक्त आ गया कि इजाजत वाला शब्द नहीं रहा। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि अब हम इतना इवॉल्व हो चुके हैं that who are we to tell that women कि आप ये कर सकते हो या आप ये करो। मुझे ऐसा लगता है that independent or the choice it's supposed to be on her. If she want to she can, if she don't want to she can. Yes, absolutely. So ये जो पूरा चेंज आया, जो इवॉल्व हुआ है चीजें, आपको क्या लगता है, is it for greater good? Yes, definitely it's for greater good. Yeah.
अच्छा एक कॉन्फिडेंस आ गया है आजकल की जनरेशन में, जो विमेन है या जो गर्ल्स हैं उनमें, और ये कॉन्फिडेंस अच्छे के लिए। बट मेरा बस उन लोग को एक ही सजेशन है, हम मेन के कंपटीशन पे नहीं है। जो आपने कहा ना कि वुमेन तो कॉमन हो ही नहीं सकती, करेक्ट। वुमेन तो अपने में ही एक इंडिविजुअल है। बस आप अपनी लोगों की इज्जत करना मत छोड़ दो। मुझे जो एक थोड़ा सा कभी खटकता है कि हमने अपने आप को तो स्ट्रॉन्ग कर लिया, पर अपने बुजुर्गों में जो हमारा कल्चर था, हाँ, कहीं थोड़ा सा छोड़ना या छूट रहा है, उसको मत छोड़ो। आज भी मैं, अगर मेरे सामने कोई मेरा बुजुर्ग आ जाता है, मैं झुक के उसके पाँव छूंगी ही छूंगी, वो मेरा कल्चर है। दैट डजंट मेक मी व्हाट आई एम। और शायद मैं वो झुकती हूँ तो झुकना भी एक बहुत बड़ी कला है। सीधा रहोगे तो टूट जाओगे, झुकोगे तो ही तो आप आगे बढ़ोगे। जो आपने बैम्बू का बोला, करेक्ट, कि बैम्बू भी जो है सीधा खड़ा रहता है इसलिए कट जाता है, पर वही पेड़ जब झुक जाता है तो लंबा चलता है ना। ओके। इसमें ना एक मूवी का अगेन एक पार्ट याद आ गया, गुड बाय मूवी है अमिताभ बच्चन जी की। उसमें ना एक जो बेटी होती है उनकी, उनको ना राशिका जी होती है, अभी भी उनकी शादी हुई है। तो उसमें ना वो शी इज वेरी सुपरस्टिशियस, उनको ये सब चीजें में ना नहीं भरोसा होता था कि पाँव छूना चाहिए ये वो। तो जब वो ऋषिकेश जाती है उनकी मॉम की अस्थि विसर्जन करने के लिए, तो उनके पंडित जी होते हैं, वो समझाते हैं हम झुकते इसलिए नहीं है कि हमको इज्जत देनी होती है, हम झुकते इसलिए होती है क्योंकि हमको वो एनर्जी चाहिए होती है। जब ये हाथ का एनर्जी सामने वाले को पड़ता है तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड तक जाता है। तो साइंस छुपा है हर चीज के पीछे। एंड इसके पीछे एक जो सबसे अच्छी चीज है, जो कभी मेरे ख्याल से ऊपर से जो हमारे जनरेशन में हमारे मॉम डैड हो गए या दादा दादी हो गए, वो हमें कभी ये नहीं बताए, दैट इज कि जो ये कहानियां होती है ना, ये कहानियां एक तरीका होता है लोगों को कनेक्ट करने का। जरूरी नहीं हर कहानी का कोई मतलब हो। कभी कभार वो कहानी सिर्फ समझाने के लिए, सिखाने के लिए आपको सिखाई जाती है या बताई जाती है। अगर आपको एक्सेप्ट करना है आप करो, नहीं करना है मत करो। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो सही हो। बहुत सारी कहानियां हैं जो गलत होंगी, एंड यू कांट कम्पीट विद द फैक्ट, बिकॉज आज के डेट में आप पीछे जाके ये नहीं चेक कर सकते कि रामायण में एक्चुअली हुआ क्या था। इट्स जस्ट द स्टोरी दैट्स बीन कमिंग जनरेशंस टू जनरेशंस, वो स्टोरी आ रही है। हर इंसान अपने अकॉर्डिंग उसको मोल्ड कर रहा है। मेरे को अगर पसंद है कि मेरे को ऐसे बताना है तो मैं ऐसे बताऊंगा। आपको एक्सेप्ट करना है आप करो, नहीं करना है मत करो। बट यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट कि अगर कोई चीज चाइनीज विस्पर के थ्रू आ रही है तो थोड़ी तो मोल्ड होगी ही होगी। यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट दैट। एक्सेप्टेंस आना चाहिए। एंड आप अपने अगर रिस्पेक्ट करोगे सामने वाले का, आप कहीं भी देख लो, जो आपने कहा कि आपने भिलाई स्टील प्लांट से क्या सीखा, जो आपने अपने बिजनेस में यूज किया, रिस्पेक्ट द इंडिविजुअल। आई इवन रिस्पेक्ट माय स्टाफ, माय ड्राइवर्स। मैं कभी भी किसी और के पीछे तो पूरा डिसिप्लिन है, पर कभी किसी और के सामने मैं आज तक आई हैव नेवर स्कोल्डेड एनीवन, कितनी बड़ी ब्लंडर हो गई हो, क्योंकि उसकी रिस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट। आप उसको रिस्पेक्ट दे दो, फिर तो वो आपके लिए जान दे देगा। करेक्ट। ये चीज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है दिस इज दैट वन लर्निंग आई एम गोना बी टेकिंग फ्रॉम दिस पॉडकास्ट, जहाँ पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि वो इंसान कोई भी हो, कोई भी दर्जे का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी समाज का हो, या कोई भी वर्ग का हो, कुछ ना कुछ सिखा जाएगा। कि आज के डेट पे उन्हें अगर आप रिस्पेक्ट दोगे तो वो इंसान आपको बहुत वैल्यू करेगा। नहीं, वो आपको कुछ सिखा के जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, 100%। वो आपको कुछ दे के जाएगा। आप जैसे ही सामने वाले के सामने झुक गए, वो सामने वाला आप कितना ही नाराज होगा कोई आपसे, और आप जाके एक झुक जाओ, प्रणाम कर लो, अच्छा चलो छोड़ो, वो सामने वाला तुम्हारे सिर पे आशीर्वाद या पीठ पे आशीर्वाद देगा ही देगा। ओके, अब मुझे बताइए जैसे फाइनली कि राइट नाउ वी आर आवर पॉडकास्ट, हम पूरा वुमेन्स डे के बारे में बात किए, तो मैं चाहूंगा कि आप अगर एक मैसेज कन्वे करना चाहो टू ऑल द वुमेन आउट देयर जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रही है, बहुतों के पास वो सपोर्ट नहीं है जो आपके पास था। पहले 5, फिर उसमें 3 और ऐड हो गए, आपके पास 8 सपोर्ट थे, सबके पास नहीं होते उतना। तो वो उस चीज को कैसे एक्सेप्ट करे, वो कैसे उस पर आगे बढ़े, कैसे अपने ड्रीम्स को पूरा करे, कैसे वो इंडिपेंडेंट बने?
देखो इसके लिए ना प्रखर, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने पे भरोसा। ठीक है। हर किसी पे सपोर्ट हो ये जरूरी नहीं है। मेरे ख्याल से 10% ही होंगे जिन पे सपोर्ट है, 80% तो लेडीज आज भी हैं जिन पे सपोर्ट नहीं है। ठीक है। पर अपने आप पे भरोसा करना चाहिए और सोचना चाहिए कि मैं ये कर लूंगा। दूसरा, ईश्वर पे, जो हम कहते हैं। तीसरा, यू शुड हैव वो कि मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, बस ठानो तो फिर तो कर लोगे ना। Nice, आपने nice. ठाने ही नहीं और आपने बोला साहब इसने मुझे ये किया। दूसरों को ब्लेम गेम बंद कर दो। द डे यू स्टॉप द ब्लेम गेम, आप, मैं नहीं बोलती आप 100 पहुंचोगे, 10 तो पहुंचो, 1 तो पहुंचो, पर 1 भी नहीं पहुंचे, ब्लेम गेम शुरू कर दिया, नहीं। कठिन तो रास्ता है, पर चलो तो। जब तुम उस पगडंडी पे चलोगे ही नहीं तो तुम्हें क्या पता कि उसके एंड पे कितना सुंदर है। तुम तो चले ही नहीं उस रास्ते पे। करेक्ट, तो करेक्ट। चलने की कोशिश तो करो, कांटे भी आएंगे, सब आएगा, पर उस पगडंडी पे शुरुआत तो यू हैव टू बिगिन। सो बिगिन इट टुडे, टुमारो, व्हेनेवर यू फील यू आर कंफर्टेबल। शुरू करो, बहुत कठिन होगा, सबके लिए है। हमारे लिए भी सपोर्ट सिस्टम था, पर फिर भी उतना इजी तो नहीं था। Nice. तो बिगिनिंग इज अ मस्ट। Okay, okay. So I tell all the women, I even tell my workers working with me, my lady staff, everyone, शुरुआत करो, देखेंगे क्या होगा। Okay, okay. गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर चल लेंगे आगे। पर जब तुम उठोगे ही नहीं तो वही जो शुरुआत में मैंने कहा था, गिरते हैं शेरे सवार ही जंग में, वो तिल्फ क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। लास्टली मैं बस बोलना चाहूंगा दैट इज कि रिसेंटली योर सन गॉट मैरिड, यू हैव योर ओन डॉटर इन लॉ विद यू। सो आज के डेट पे आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? बिकॉज अ पर्सन लाइक यू जिसने इतना स्ट्रगल देखा है, अपने नाम खुद बनाया है, खुद लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन चुकी है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? उनको मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि बी सिंपल। एक सीधे सिंपल रहो, और हमने कहीं ना कहीं एक स्टेपिंग स्टोन आपको दे दिया है, उस पे जंप लगा जाओ। वो तो तुम्हारा है कि तुम कहाँ तक जंप लगा जाओगे। एंड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, जो मैं शुरू से हर किसी को बोलती हूँ। काम करो नहीं करो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सामने वाले को रिस्पेक्ट करो। Nice, nice. And she's a beautiful, lovely girl. She is intelligent enough. She has been working शादी से पहले, तो आजकल की जनरेशन तो बहुत इंटेलिजेंट है। And I love her. I love my daughter. I love my daughter-in-law. Now I have 2 daughters. Wow, beautiful, beautiful. Thank you so much अपने insights देने के लिए and Women's Day को और special बनाने के लिए, and हमें ये feel कराने के लिए कि जैसे आपने कहा, women कभी simple रहे तो काफी होता है। And to all the women out there, आप ये समझिए कि अगर आप simple रहती हैं एंड आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट करती हैं तो बहुत कुछ बदल सकती हैं, क्योंकि आप पे वो पावर है। क्योंकि हर बार एक वुमेन ने जब कोई चीज़ का डिसीजन लिया है, देश का नक्शा बदला है। Yes. Thank you so much for this. Thank you for taking such a lovely interview and allowing me to express my feelings. एक कोई शेर था, शायद याद आधा है। Please go ahead. हम वो शेर हैं जो डरते नहीं हैं, डरना हमारी तकदीर में नहीं है। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। इस टाइप के पॉडकास्ट के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।